अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इल्मुल हुरूफ इल्मुल जफ़र का सरीउल असर रखने वाला अमल लेकर आया हूँ। ये अमल मोहब्बत बेमिसाल के नाम से माना जाता है और बहुत ज़ूद असर ताकतवर अमल है। इस अमल से ऐसी मोहब्बत पैदा की जा सकती है कि जिससे आपका कोई मतलूब महबूब हो या बीवी हो, कोई भी रिश्तेदार दोस्त वगैरह हो, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना, खाना पीना सब हराम हो जाता है। जब तक वो अपने तालिब से मुलाकात ना करे तब तक उसको सुकून नहीं आता। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी होगी। अगर कोई शॉर्ट वीडियो देखना चाहे तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ना देखें। बाकी जो दोस्त सीखना चाह रहे हैं वो वीडियो लाजमी देखें। और दोस्त काफ़ी पर्सनल में आते हैं और कहते हैं कि हमें कोई ख़ास अमल दें। पर्सनल में मैं कोई भी अमल नहीं देता। आपको कोई भी अमल चाहिए तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैं आता हूँ इस अमल की तरफ। सबसे पहले जो अमल कर रहा है यानी कि तालिब अपना नाम, फिर मकसद के मुताबिक इसम बारी ताला लेंगे, फिर मतलूब का नाम। मिसाल के तौर पे एक तालिब है रियाज़ अहमद जो अमल कर रहा है, और रियाज़ अहमद मुसक्कर करना चाह रहा है नज़र को, जो मतलूब है उसका नाम। फिर ये अमल जो है किस मकसद के लिए यानी कि मोहब्बत के लिए, तो हम मोहब्बत के लिए इसम बारी ताला या वदूद लेंगे। अब हम इसको करेंगे तकसीर। आप एक पेज लें और उसके ऊपर आप पहले तालिब का नाम लिखेंगे, बीच में इसम बारी ताला मकसद के मुताबिक, और आगे आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। पहले मैंने नाम लिखा हुआ है रियाज़। ये मैंने बसत करके लिखा हुआ है यानी कि एक एक हरूफ लिखा हुआ है। पहले रे, ये अलिफ ज़ाद रियाज़, ठीक है। फिर जो इसम बारी ताला है वदूद, वाओ दाल वदूद। फिर जो हमारा मतलूब है नज़र, नून ज़ेरे नज़र। अब हम इसको करेंगे सतर मोकर, यानी कि दाएं वाला जो हरूफ है उसको नीचे वाली सितर में पहले नंबर पे लिखेंगे, फिर बाईं तरफ वाला हरूफ दूसरी सितर में दूसरे नंबर पे रखेंगे। फिर इसी तरह दाएं हरूफ वाला दूसरा हरूफ दूसरी सितर में तीसरे नंबर पे रखेंगे। फिर बायां हरूफ दूसरे नंबर वाला दूसरी सितर में चौथे नंबर पे रखेंगे। इस तरह मुतवातिर करते जाएंगे और ये सितर पूरी करेंगे। दूसरी सितर मुकम्मल करके फिर हम तीसरी सितर में आएंगे। ये अमल हम दोहराते जाएंगे तब तक जब तक ऊपर वाली सितर नीचे ना आ जाए। यानी जैसे ऊपर लिखा हुआ है रियाज़ वदूद नज़र, यही जो बसत नाम लिखा हुआ है ये सितर नीचे आएगी। ये जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसका जो ज़माम है वो 12 सितरों में आया है। यानी कि जो पहली सितर ऊपर लिखी थी वो हमें ये नीचे वाली सितर नहीं लेनी, बाकी जो ऊपर है इसके यानी कि नीचे वाली सितर छोड़ के जो ऊपर है हमें वो चाहिए सिर्फ। ये जो मैंने तकसीर की है ये सॉफ्टवेयर की मदद से की है। आप प्ले स्टोर पे हिसाबुल जमल के नाम से एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यूज़ करेंगे, आप बआसानी उसमें तकसीर कर सकते हैं। फिर इसमें से राइट साइड के हरूफ और लेफ़्ट साइड के हरूफ अलग से लिखने हैं। ये मैंने दिए हुए हैं, आप इसमें बआसानी देख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे इम्तज़ाज, यानी कि जो तकसीर दाएं तरफ के हरूफ हैं और तकसीर बाएं तरफ के हरूफ एक ऊपर से लेंगे एक नीचे से, फिर एक ऊपर से हरूफ लेंगे फिर एक नीचे से लेंगे। इस तरह मुतवातर करते जाएंगे और ये सितर मुकम्मल करेंगे, यानी इसको कहेंगे इम्तज़ाज वाली सितर। अब आप इम्तज़ाज वाली सितर के हरूफ के कमरी अदद निकालेंगे।
ये आपको स्क्रीन पे अबजद कमरी का चार्ट नज़र आ रहा है। इस चार्ट की मदद से हुरूफ के जो वैल्यू है, अदद हैं, वो आप अलग से लिखेंगे। यानी कि जैसे अलिफ का 1 हो गया, बे के 2 हो गए, जीम के 3 हो गए, दाल के 4 हो गए, है के 5 हो गए, वाव के 6 हो गए। इसी तरह बकाया हुरूफ के जो अदद हैं वो आप हासिल करेंगे। मैंने इम्तजाज वाली सितर के हुरूफ के कमरी अदद निकाले हैं। ये बनते हैं 3962, 3962। अब हम इसका बनाएंगे नक्श मुरबा। नक्श मुरबा बनाने का तरीका यह है कि टोटल अदद से हम 30 माइनस करेंगे। यानी कि टोटल अदद है 3962, जिसमें से 30 माइनस किए तो 3932 हुए। अब हम इसको करेंगे 4 पे तकसीम। जब हमने 4 पे तकसीम किया तो हमारे पास जवाब आया 983, 983। ये हम पहले खाने में रखेंगे, फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे। अब आपको स्क्रीन पे मुरबा नक्श नज़र आ रहा है। हमने पहले खाने में 983 रखा, फिर एक बढ़ा के 984, फिर 985, फिर 986, फिर 987, फिर 988, फिर 989, फिर 990, फिर 991, फिर 992, फिर 993, फिर 994, फिर 995, फिर 996, फिर 997, फिर 998। ये जो स्क्रीन पे आपको मुरबा आतिशी चाल नज़र आ रही है, इस चाल के हिसाब से आप नक्शे पूरे करोगे। यानी कि जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसी तरीके से आप नक्शे पूरे करोगे। फिर हमने जो नक्श लिखा था उसके ये 4 बॉक्स, यानी कि पहला बॉक्स, फिर 8वां बॉक्स, फिर 10वां बॉक्स, फिर 15वां बॉक्स। इस बॉक्स के अदद हम अलग पेज पे रखेंगे। ये सारा जो अमल है आप रफ़ पेज पे बना लेंगे। फिर जो टाइम इसका मैं आगे बताऊंगा, आप उस टाइम में ये आप बना लेना। बहरहाल आपने ये 4 अदद जो बॉक्स हैं उसके अदद आप अलग से लिखें। अब हम इसका निकालेंगे मौकिल। अब हमने 4 खानों के बॉक्स हासिल किए। पहला खाना था 983, फिर दूसरा 990, फिर 997, फिर 992। अब हम यानी कि 983 जो पहला खाना है उसमें से 41 माइनस करेंगे। फिर हमारे पास जो जवाब आया 942। अब हम 942 का मौकिल निकालेंगे। अब ये गौर तलब बात है, 942 यानी कि पहला जो अदद है 2, इसका जो वैल्यू है वो है हुरूफ बे। फिर हो गया 40, यानी कि 942 से 2 निकाल दिए, फिर बचा 940। हम अब 40 का जो वैल्यू है वो लेंगे। 40 का जो वैल्यू है हुरूफ वो है मीम। फिर हमने मीम लिखा। फिर बचा 900, यानी कि 42 हमने निकाल दिए। फिर हमारे पास 900 आया। 900 की जो वैल्यू है वो है ज़ोएं। फिर हम ज़ोएं लिखेंगे। फिर आगे आइल लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे बमज़ा आइल। इसी तरह 990, उसमें से 41 माइनस किए तो फिर 949 बचे। फिर 9 की जो वैल्यू है वो है तोएं। फिर 40 की जो वैल्यू है वो है मीम। फिर 900 की जो वैल्यू है वो है ज़ोएं। फिर आगे लगा दिया आइल, तमज़ाइल। फिर 997, उसमें से 41 माइनस किए, फिर हमारे पास जवाब आया 956। 6 की वैल्यू है वाव। फिर 50 की जो वैल्यू है वो है नून। फिर 900 की जो वैल्यू है वो है ज़ोएं। फिर आगे लगा दिया आइल, वंज़ाइल। फिर 992, उसमें से 41 माइनस किए, फिर जवाब आया 951। 1 की वैल्यू अलिफ है। फिर 50 की जो वैल्यू है वो है नून। फिर 900 की जो वैल्यू है वो है ज़ोएं। फिर आगे लगा दिया आइल, ये हो गया अनज़ाइल। ये मैंने कमरी अदद का चार्ट पहले दिया हुआ था। उस चार्ट की मदद से आप देखेंगे कि अदद कौन सा है। फिर उसके जो हुरूफ हैं आप वो हुरूफ लिखेंगे, उसके आगे आइल लिखेंगे। ये आप मौकिल निकालेंगे। ये 4 खानों का बॉक्स जो होगा इसके आप मौकिल निकालेंगे। अब हम इम्तजाज वाली सितर के जो अदद निकाले थे उस अदद के हम इसम बारी ताला लेंगे।
यानी कि इम्तज़ाज वाली सितर के जो अदद थे 3962 थे। इस अदद के हिसाब से इसम बारी ताला यानी कि अल्लाह के 99 नामों में से हम वो नाम हासिल करेंगे और जो अदद होंगे वो अदद पूरे करेंगे। ये मैंने निकाले हुए हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। इसमें से इसम या अल्लाह या मुनम या अल मुगनियो या अल रशीदो या अल जब्बारू या अल काबिज़ु या अल बाइसो या अल अज़ीज़ अल मोमिनु या नईम। इसके आप जब कमरी अदद निकालेंगे तो ये टोटल अदद बनेंगे 3962। अब हम इसकी बनाएंगे अज़ीमत। अब ये मैंने अज़ीमत बनाई हुई है, आप ये अज़ीमत इसी तरीके से बनाएंगे। अक़समतु अलैकुम, फिर मोकिल का नाम लिखेंगे जैसे मैंने 4 मोकिल के नाम लिखे थे, या बमज़ाइल या तमज़ाइल या वनज़ाइल या अनज़ाइल। कलब, फिर मतलूब का नाम नज़र, फिर आला हुब यानी कि मकसद, फिर हो गया रियाज़ जो हम तालिब है जो अमल कर रहा है। इधर हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे मतलूब का नाम नज़र लिखा हुआ है। आपका जो मतलूब होगा उसका नाम लिखेंगे, फिर बिन, फिर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आपका मतलूब लड़का है तो उसका नाम, फिर बिन यूज़ होगा, फिर उसकी वालदा का नाम। अगर आपका मतलूब जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं वो लड़की है, औरत है, तो उसका नाम, फिर बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर आके मकसद लिखेंगे अला हुब। फिर कोई भी मकसद लिख सकते हैं, शादी करे, निकाह करे, मोहब्बत करे। फिर जो तालिब है यानी कि जो अमल कर रहा है उसका, फिर बिन, फिर उसकी वालदा का नाम। फिर आगे बेहक इसमें आज़म या अल्लाह या मुनम या अल मुगनियो या अल रशीदो या अल जब्बारू या अल काबिज़ु या अल बाइसु या अल अज़ीज़ अल मोमिनु या नईम अल अजल अल सात अल वहा। ये हो गई अज़ीमत। आपको ये अज़ीमत जो हरूफ के तादाद के कमरी अदद निकाले थे 3962, आपको ये अज़ीमत 3962 दफ़ा पढ़नी है और नक्श के ऊपर दम करनी है। अब आ गई बात कि ये नक्श लिखना कब है। अब मैं इसका तरीका आपको समझाऊं। अब आप कमरी चार्ट की मदद से जो तालिब है उसका और जो आपका मतलूब है उसका और इसम बारी ताला जो आपने लिया था उसका आप अदद निकालेंगे। यानी कि रियाज के जो अदद है वो है 10 11। फिर जो हमारा मतलूब है उसके अदद हैं 905। फिर इसम बारी ताला या वदूद इसके हो गए 20। जब हमने इनको टोटल किया तो हमारे पास जवाब आया 2936। फिर हम इसको करेंगे 12 पे तकसीम। जब हमने 2936 को 12 पे तकसीम किया तो जवाब आया 4। अब हमारे पास जो जवाब आया 4, इसका हम बुर्ज देखेंगे। यानी कि चौथा जो बुर्ज है वो है सरतान। सरतान का सितारा है कमर। यानी कि हमें ये मालूम हुआ ये जो नक्श है यानी कि ये जो अमल है वो कमर से मंसूब है। कमर का जो दिन है वो है पीर, मंडे। मंडे के दिन हम कमर की साथ में तालिल वक्त सरतान का लेंगे। अगर आपको तालिल वक्त सरतान का नहीं मिलता लेकिन आपको कमर की साथ में ये नक्श आपको बना लेना है। एक अदद नक्श बनाएंगे और जो अज़ीमत होगी जो इम्तज़ाज वाले सितर के कमरी अदद के मुताबिक पढ़नी है। ये जो सारा अमल है आप पहले रफ़ बनाएंगे, फिर ये जब दिन आए तो आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे। अकेला कमरा होना चाहिए, कमरा पाक साफ़ होना चाहिए, कोई और शख्स उस कमरे में नहीं होना चाहिए। आप बावज़ू हों और कमरे में कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती जला लें और रिजालुल गैब का ख्याल रखें। मैं हमेशा हर वीडियो में रिजालुल गैब का तरीका समझाता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आपको रिजालुल गैब का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप बासानी देख सकते हैं। यानी कि आप उस दिन देखेंगे कि इस्लामिक डेट कौन सी है, फिर आप इस चार्ट में देखेंगे कि कौन सी सिमत है, यानी कि इस्लामिक डेट जो लिखी हुई है, फिर रिजालुल गैब आज किस सिमत में, आप उस साइड पे अपना चेहरे का रुख करेंगे। फिर
अस्सलाम वालेकुम या रिजल गैब, सिर्फ इतना कहना है, फिर उसके पीठ पीछे आपको बैठ जाना है। फिर आप एक वाइट पेपर लेंगे और 4 खानों का बॉक्स बनाएंगे। सबसे ऊपर 786 लिखेंगे। फिर आप नक्श पुर करेंगे जो मैंने तरीका समझाया है, यानी कि जो हमने इम्तजाज वाले सितर के जो अदद थे उसका हम नक्श बनाएंगे। फिर नीचे इबारत लिखेंगे, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ आला हुब इश्क़ मोहब्बत फ़िलाँ बिन फ़िलाँ, जो मैंने तरीका काफ़ी वीडियो में समझाया। और इस वीडियो में भी मैंने पहले समझाया कि पहले मतलूब का नाम लिखेंगे, फिर बिन या बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर मकसद लिखेंगे, फिर तालिब का नाम जो अमल कर रहा है, फिर उसका नाम, फिर बिन या बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम। इस नक्शे को आप अगरबत्ती की धुनी देकर और कोई भी खुशबूदार इत्र लगाकर लेमिनेशन करके आप हरा या सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने सीधे बाजू पर बांधेंगे। फिर आप अलग से एक पेपर पे इम्तजाज वाली सितर लिखेंगे, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी कि मैंने ऊपर लिखा है इम्तजाज वाली सितर। ये आपको नहीं लिखनी, जो हरूफ हैं आपको वो लिखने, नीचे कमरी अदद वो भी नहीं लिखने, सिर्फ ये पूरी जो सितर है हरूफ हैं वो आप लिखें। और नीचे मकसद लिखें, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ आला हुब इश्क़ मोहब्बत फ़िलाँ बिन फ़िलाँ, यानी कि जो हमने नाम था नज़र, फिर आला हुब, फिर रियाज। अब हम बनाएंगे इसका फलीता। फलीता बनाने का तरीका यह है कि आप रुई लें, काटन, आप ये जो सितर आपने लिखी थी आप रुई से लिपेट कर, फिर इसमें से जैतून का तेल में डुबोकर कोई भी आप चिराग हासिल करेंगे, मिट्टी का चिराग, फिर उसमें आप ये फलीता रखेंगे और थोड़ा तेल जैतून का डाल देंगे और आप इसको आग लगाएंगे। जिस तरफ आपका मतलूब रहता है उस तरफ आप इस फलीते का रुख करेंगे, फिर आप उसके अपोजिट में बैठ जाएंगे और जो अजीमत थी आपको वो अजीमत पढ़नी है इम्तजाज वाली सितर के कमरी अदद के मुताबिक, जो हमने 3962 निकाले थे। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। कोई भी दोस्त इस अमल को करेगा तो उसको फिर पता चलेगा कि मतलूब किस तरह आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है। उसका चैन सुकून बर्बाद हो जाएगा, ना उसको खाना अच्छा लगेगा, ना कोई और अफराद। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त पाएगा। अल्लाह हाफिज़।